ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा हम लगातार कर रहे हैं आतंक पर अलर्ट को लेकर। हमारे साथ पंजाब के पूर्व डीजीपी पी लाल जुड़े हुए हैं। लाल साहब, एक बार फिर से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से भारत ने आतंकियों की उनके हैंडलर से बातचीत की कॉल डिटेल, वहाँ से बना हुआ सामान, तमाम सबूत के तौर पर चीज़ें सौंपी और वहाँ से जिस तरह का हमें रिस्पॉन्स मिला वो बिल्कुल ठंडा था, तमाम चीज़ें सामने हैं। अब जो कोशिश वहां पर स्थानीय स्तर पर की जा रही है, एक तो ये कि पुलिस, सेना, बीएसएफ सबने पक्के नाके वहां पर लगा दिए हैं। 20 ऐसे गांव आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो सेंसिटिव हैं। इसके अलावा गश्त लगातार की जा रही है। पोस्टर चिपका दिए गए हैं कि किसी भी अनजान आदमी को जो ऐसी कोई कोशिश करेगा संदिग्ध, उसे गोली मार दी जाएगी। लोगों के बीच गाँव में जा जाकर पैम्फलेट बांटे जा रहे हैं, उन्हें अवेयर किया जा रहा है। इन तमाम एफर्ट्स को आप कैसे देख रहे हैं? ये सारे एफर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि काफ़ी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है कि एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट पे दोबारा हमले की कोशिश की जा सकती है। तो ये मिल के जो वहाँ कार्रवाई की जा रही है ये ठीक है। उस पर जो आपने कहा कि देखते ही गोली मार दी जाएगी, ये मुझे पता नहीं है इसके बारे में। तो ऐसा तो प्रावधान नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखते ही गोली मारने का तो प्रावधान नहीं है। सर, ऐसे पोस्टर्स वहां लगाए गए थे जब खुफिया एजेंसियों से खबर मिली तो एयरबेस की दीवारों पर ऐसे पोस्टर लगाए गए थे कि जो संदिग्ध है, जो कोई भीतर आने की कोशिश कर रहा है संदिग्ध, ऐसी कोई भी कोशिश ना हो क्योंकि उन्हें देखते ही गोली मार दी जाएगी। देखिए, ऐसा है कि संदिग्ध व्यक्ति को अगर वो एंटर करने की कोशिश कर रहा है तो फर्स्ट अटेम्प्ट यही होना चाहिए कि उसको पकड़ा जाए। लेकिन अगर नहीं पकड़ में आता है तो उसको गोली मारने का हक मिल सकता है। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ कि क्या पोस्टर में लिखा हुआ है। लेकिन जनरली स्पीकिंग संदिग्ध व्यक्ति को गोली मारने का हक सिक्योरिटी एजेंसीज को हर सर्कमस्टांस में नहीं है। तभी हो सकता है गोली मारने का हक जब कोई ऐसी परिस्थिति हो कि वो संदिग्ध व्यक्ति किसी और को मारने की कोशिश कर रहा है या कोई ऐसा और काम कर रहा है जो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। ये लेकिन तो जिस तरीके सर ये कि कुछ गांव सेंसिटिव हैं, इसके मायने क्या है कि कुछ गांव हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया है कि वो सेंसिटिव गांव है? वो उसको डिटरमिन करने के बहुत से क्राइटेरिया होते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के पास। एक तो ये कि उस पास्ट रिकॉर्ड देखा जाता है कि इस गांव में पिछले 20-25 सालों में कितने लोग टेररिस्ट आके रहे या जिन्होंने उनको पनाह दी, या उनकी प्रॉक्सिमिटी पाकिस्तान से देखी जाती है। तो कई ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे, या फिर जो मौजूदा कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, तो वो भी देखी जाती है। तो कुछ गांवों को संदिग्ध सेंसिटिव बना के और उसके ऊपर स्पेशल वॉच रखने का प्रावधान है। जी जी। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यहाँ पर लाल साहब, क्योंकि हमारे साथ जीडी बख्शी साहब भी जुड़ेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर ये कि ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, आपने कुल मिलाकर कहा कि अभी खतरा है, तो जो प्रिकॉशनरी मेजर लिए जा रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं? प्रिकॉशनरी मेजर्स जो लिए जा रहे हैं वो ठीक लिए जा रहे हैं। उससे मेरा संतुष्ट होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि मैं तो एक प्राइवेट आदमी हूँ। लेकिन मैं रीअश्योर्ड जरूर महसूस करता हूँ बतौर एक सिटीजन इस कंट्री के कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ठीक काम कर रही हैं, और मैं आश्वस्त फील करता हूँ कि ये काम, हाँ जी हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया पी लाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्व डीजीपी पंजाब पी लाल हमारे साथ थे। पुलिस के तरीके से और जो तमाम चीजें स्थानीय स्तर पर उन्होंने विस्तार से इसको समझाया। एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ गए हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी, रक्षा मामलों के जानकार, बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। हम उनके पास चलेंगे, उनसे जानेंगे कि एक और अलर्ट, एक और इनपुट, इसके मायने क्या है। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।